ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए जिनके विवाह अभी तक नहीं हो पाए हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी। जो लड़के लड़कियां विवाह के बंधन में नहीं बंध पाए हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी, लाख पूजा पाठ करने के बाद भी और लाख उपाय करने के बाद भी, बहुत सारे उपाय उनके माता पिता ने कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय लड़के लड़कियों ने कर लिए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई ना रिश्ता आया है। रिश्ता आया भी है तो जुड़ नहीं पाया है, बहुत सारे रिश्ते आने के बावजूद भी। तो आज का जो मेरा उपाय है वह हनुमान जयंती 2 अप्रैल को करना है और हनुमान जी का ही वह उपाय है। क्योंकि कहते हैं ना कि हनुमान जी की यदि हम पूजा करते हैं किसी भी उपाय मनोकामना के लिए या विवाह के लिए, तो बहुत जल्दी हमारी मनोकामना पूरी होती है और बहुत जल्दी बच्चों के विवाह भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। और तो आज का जो मेरा उपाय है वह हनुमान जी का उपाय है, उसको 2 अप्रैल को करना है। और बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन चमत्कारी बहुत है। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद तुरंत बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। यदि नहीं आ रहे हैं और यदि आ रहे हैं और जुड़ नहीं पा रहा है एक भी रिश्ता, तो जुड़ के ही रहेगा इस उपाय को करने के बाद। आपके बच्चों के ऊपर, लड़के लड़कियों के ऊपर कुछ होगा, किसी ने कुछ करवाया होगा, घर में नेगेटिविटी होगी, तो खासकर यह उपाय नेगेटिविटी को भगाएगा। और जब नेगेटिविटी घर से भागेगी तो पॉजिटिविटी घर में आएगी। तो खुद ही जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय करेंगे, बच्चों के विवाह के लिए करेंगे, तो उनके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिविटी आते ही, नेगेटिविटी खत्म होते ही, और कोई ना एक रिश्ता जुड़ के रहेगा और विवाह संपन्न होके रहेगा, अच्छे से अच्छा विवाह होगा। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके यदि पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। अब मैं बताऊंगी इसके लिए केवल और केवल, अभी तो 2 तारीख में टाइम है, आज तो 30 तारीख हुई है, तो आप ये सामान ला सकते हैं। क्योंकि सारा सामान जो भी है मैं बाजार से ही लाने वाला है। इसके लिए आपको 2 छोटी छोटी जो तिकोनी झंडियाँ आती हैं ना, और जिन पे यदि लिखा हो तो ठीक है, राम राम लिखा होता है, बहुत सी झंडियों पे देखा है, छोटी छोटी जो तिकोनी झंडी आती हैं कि राम लिखा होता है, और बहुत सियों पे नहीं भी लिखा होता है। यदि बाजार में आपको लिखी हुई मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप अपने घर में 2 झंडी लाके, और दोनों झंडियों में नीचे वो लगाए जाते हैं टांगने वाले, वो भी बाजार में रहते हैं लकड़ी के छोटे छोटे। और तो आप यदि लिखे हुए राम नाम की झंडी आपको मिल जाए तो वहाँ से ले आइएगा 2, और यदि नहीं मिले तो घर पे लाके उन पर आप रोली घोल के या सिंदूर घोल के, ऑरेंज वाला सिंदूर घोल के या लाल वाला, ऑरेंज वाला घोल लीजिएगा क्योंकि हनुमान जी को वही ज़्यादा प्रिय है। और अपनी रिंग फिंगर से, ये जो रिंग फिंगर है, इससे आप उस पर राम लिख सकते हैं। राम लिख के ही करना है इस उपाय को, और बाजार में मिल जाए राम लिखी गोटे से लिखा रहता है तो कोई बात ही नहीं है। और आपको केवल और केवल 4 लड्डू लेने हैं, या तो लड्डू बेसन के हों या तो लड्डू मोतीचूर के हों, कोई बात नहीं। और उन चारों लड्डुओं के ऊपर रखने हैं आपको तुलसी दल। और तुलसी दल रखने के बाद इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं 11 बजे से पहले पहले। और बाय द वे ये वीडियो हमारी आपको देर से मिलती है 2 तारीख को, तो आप इस उपाय को शाम तक कर सकते हैं, शाम को। तो आप, अब विधि दोनों समय की एक ही होगी। अब आपको क्या करना है कि इस झंडी को, दोनों झंडी लेके और 4 लड्डू लेके सुबह के समय भी, और चारों लड्डुओं पे तुलसी दल चाल रख के, और बस हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाना है। आपके घर के आसपास कोई भी छोटा मोटा मंदिर हो, जरूरी नहीं कि आप हनुमान जी के बड़े ही मंदिर जाएं। और वहाँ मंदिर जाकर आप सबसे पहले एक घी का दीपक भी लेके जाइएगा, और सबसे पहले आप घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। वहाँ जाके बैठ के 2 मिनट आप मन को एकदम शांत करिएगा, हनुमान जी से कनेक्ट करिएगा। इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। यदि लड़कियां नहीं करना चाहें तो उनकी माताएं कर सकती हैं, और यदि लड़कियां कर रही हैं तो जो लड्डू बताऊंगी अभी, लड्डू चढ़ाने हनुमान जी के सामने, तो वह वहाँ कोई जैसे पंडित लोग रहते हैं या घर में कोई जेंट्स हो तो वह उसके साथ जा सकती हैं।
और माताएं तो करती हैं, दूर से कर सकती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और लड़के तो कर ही सकते हैं, पिता तो इस उपाय को कर ही सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि मंदिर ले जाके 4 लड्डू को ऊपर तुलसी दल और 2 वो झंडी जो मैंने बताई हैं, वह दोनों झंडी ले जाइए। अगर यदि बाजार से लिखी हुआ है राम नाम तो कोई बात ही नहीं, अपने घर पे लिख लीजिए, नहीं तो सिंदूर, ऑरेंज सिंदूर से रिंग फिंगर से घोल के उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जाकर सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद आप भोग लगाएं, जो भोग स्वरूप 4 लड्डू लेके गए हैं। और उन 4 लड्डुओं को सबसे पहले अपने हाथ में किसी डिस्पोजल प्लेट में या दोने में रख लीजिएगा 4 लड्डू को। तो वहाँ जाके सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करके आप उन लड्डुओं को हाथ में लेके 11 या 21 बार आप बोलिएगा ओम श्री राम दूताय नमः या ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, या तो इस मंत्र को और या तो ओम श्री राम दूताय नमः, आपको जो भी सही लगे। आप दोनों की पावर एक ही है। और वहाँ पर जाकर बोल के और अपने माताएं गई हैं अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करें हनुमान जी से, पिता गए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, लड़के लड़कियां गए वे अपने लिए प्रार्थना करके। और यदि माताएं गई हैं तो वह जब लड्डू हनुमान जी को समर्पित करें तो वह अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल कर करें, जिस भी बच्चे का विवाह करना है चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। और बड़े श्रद्धा भाव से बड़े विश्वास के साथ वे लड्डू हनुमान जी को के सामने समर्पित कर दें। और वो जो 2 झंडी भी लेके गई हैं वह भी हनुमान जी के सामने ही रख दें पहले तो। और फिर उनमें से एक झंडी प्रार्थना करने के बाद जो भी एक झंडी उसमें से वहीं हनुमान जी के मंदिर में जहाँ भी कहीं ऐसा स्थान नजर आए कि हम वहाँ झंडी अपनी लगा सकते हैं। और यदि लगा नहीं सकते हैं आप झंडी वहाँ पर तो वहीं पर हनुमान जी के सामने रखे आइए, कोई पंडित जी हैं या कोई दूसरे लोग हैं वह लगा देंगे। आपने हनुमान जी को समर्पित कर दी, बस आपका उपाय हो गया। और एक झंडी आप उसमें से बड़ी श्रद्धा भाव से हनुमान जी से कह के थोड़ी प्रार्थना करके अपने घर ले आइएगा। और घर लाके जो आपका मेन गेट है आप उस पर वो झंडी लगा दीजिएगा। और झंडी लगाते समय भी आपके मन में यही विचार हो कि अब हम ये झंडी लगा रहे हैं तो हमारे बच्चों का विवाह होने वाला है। यदि माताएं कर रही हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए सोचें। बस आप आ गए, एक झंडी वहाँ छोड़ आए, दीपक जलाए आए, भगवान का भोग लगाया है, हनुमान जी महाराज का मंत्र बोलिए आए। और एक झंडी बस आपने श्रद्धा भाव से अपने घर पे उसी समय पे मंदिर से आके अपने घर पे, अंदर नहीं कि हम कल लगा देंगे, हम परसों लगा देंगे या हम बाद में लगा देंगे, कोई नहीं। आप जैसे ही मंदिर से आए हैं तो बस थोड़ा सा अपने मन में ध्यान रख के विवाह के लिए और वह झंडी अपने मेन गेट पे लगा दीजिए। कोई ना कोई स्थान देके किसी न किसी चीज़ की सहायता से आप वह झंडी अपने मेन गेट पे लगा दीजिए। क्योंकि वह झंडी जो लगेगा, झंडा जो होगा, छोटा झंडी या छोटा झंडा, कहीं पर झंडी भी कहते हैं, कहीं पर झंडा भी कहते हैं, तो वह छोटा ही लाइएगा, बड़ा नहीं। तो आप देखेंगे कि उस हनुमान जी के झंडे से आपके घर में बिल्कुल भी नेगेटिविटी घुस नहीं पाएगी। और अंदर जितनी नेगेटिविटी होगी, जब उस झंडे की पावर आपके पूरे घर में लहराएगी, पूरे घर में उस झंडे की तरंगें आपके घर में घूमेंगी, तो वह जो आपके घर के अंदर भी नेगेटिविटी होगी वो भी निकल के बाहर हो जाएगी। और आपके घर में देखिएगा रिश्ते यदि नहीं आ रहे हैं तो आना शुरू हो जाएंगे। और यदि आ रहे हैं रिश्ते लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है एक भी रिश्ता, तो उन रिश्तों में से कोई अच्छा जो भगवान ने, हनुमान जी महाराज ने आपके बच्चों के लिए सोचा होगा तो जरूर से जुड़ के रहेगा। इस प्रकार से आप इस उपाय को जरूर से करिएगा। ऐसे ही आप सुबह करेंगे, सुबह मान लीजिए दोपहर को आपको मेरी वीडियो मिली है तो आप तुरंत से जाके कहीं से झंडी ले आइएगा, झंडा, और बस लाके इस उपाय को करिएगा शाम के समय। जैसी विधि सवेरे की थी वैसी विधि शाम की है। तो आप बड़ी श्रद्धा भाव से इस उपाय को करिएगा और फिर इस उपाय के चमत्कार देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।